नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वक और मैं हूं शंकर अनिमेश। भारत में जो अक्सरहा चुनाव लड़े जाते हैं, किसी भी राज्य में लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, वो अक्सरहा तीन तरह की थीम पे लड़ा जाता है। पहला थीम होता है उस राज्य की एंटी इनकम्बेंसी, या जो भी सरकार है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, उसकी एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। दूसरा जो थीम अक्सर एक पॉलिटिकल पार्टियों के लिए होता है, वो एंटी करप्शन ड्राइव, यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम। कोई भी पार्टी अगर सत्ता में है, उसके भ्रष्टाचार को उजागर करके वो एंटी इनकम्बेंसी में ऐड करना। और तीसरा जो थीम है वो प्रो इनकम्बेंसी, यानी कि किसी सरकार का डेवलपमेंट का एजेंडा जनता तक पहुंचा है, उसकी जो लास्ट माइल डिलीवरी या कनेक्टिविटी है वो इतनी अच्छी है कि जनता उसके आधार पे अपने मत का निर्माण करती है। और इसमें लीडरशिप का जो अपनी पॉपुलैरिटी है, अपना रोल है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो अलग अलग राज्यों में अपना रोल प्ले करती है। अक्सरहा जो बीजेपी चुनाव लड़ती है वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को हर एक राज्य में, आप एक एक करके राज्य गिने, वहाँ पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाकर एंटी इनकम्बेंसी के सहारे सरकार को हटाया है। चाहे अब छत्तीसगढ़ में देखें कि जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का किस तरह का कैंपेन बीजेपी ने खड़ा किया और फिर वहाँ पे उस सरकार को भ्रष्ट करार देकर बीजेपी वहाँ पे सत्ता में आई। झारखंड में हेमंत सोरेन के खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हेमंत सोरेन को जेल भी भिजवा दिया। ये अलग बात है कि वहाँ पर हेमंत सोरेन का जो यूएसपी था, उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो कहीं ज़्यादा मजबूत थी, उनका जो ट्राइबल क्रेडेंशियल था वो ज़्यादा मजबूत था, इसलिए बीजेपी वहाँ पर सत्ता में नहीं आ सकी। लेकिन अलग अलग राज्यों में आप देखें, हर एक राज्य में बीजेपी ने भ्रष्टाचार का इस्तेमाल किया है, जो वहाँ की उस समय की सरकार है उसको हटाने के लिए। अब सवाल है कि बिहार में यह पहली बार हो रहा है कि अब तक बीजेपी और नीतीश कुमार आरजेडी के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर, आरजेडी के कुशासन को मुद्दा बनाकर, जंगल राज को मुद्दा बनाकर वहां पर पिछले 20 सालों से सत्ता में जमे हुए हैं। ये पहली बार हो रहा है कि वहां पर प्रशांत किशोर जो हैं वो बीजेपी का जो करप्शन प्लैंक है उसको लेकर उड़ गए हैं। और बीजेपी को अब वहां पे समझ में नहीं आ रहा कि वो आरजेडी के खिलाफ किस तरह का कैंपेन वहाँ पे लॉन्च करे, जिससे कि जो मुख्य प्रिंसिपल अपोजिशन है, यानी कि जिसका कि वोट शेयर है, उसको वो किस तरह से घेरे। क्योंकि वो जो रोल है वो तो प्रशांत किशोर ने ले लिया है आरजेडी को, या फिर बीजेपी और एनडीए के करप्शन के आधार पे करप्शन को, भ्रष्टाचार को एक मुख्य मुद्दा बनाकर बिहार में चुनाव में उतरने का। अब बिहार में 3 ऐसे नैरेटिव हैं जिसके आधार पर चुनाव होता है। पहला जो बीजेपी और एनडीए नैरेटिव इस्तेमाल करती रही है वो जंगल राज्य का आरजेडी के खिलाफ। आरजेडी जो पिछले 2 चुनाव से 2020 का चुनाव, जब उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाया, और इस चुनाव में भी वो नीतीश सरकार की परफॉर्मेंस और बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। लेकिन जो प्रशांत किशोर हैं, प्रशांत किशोर जो बीजेपी के कैंपेन का एक बड़ा थीम है उसको लेकर उड़ गए हैं, यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन। और वो एक तरह के करप्शन क्रूसेडर के रूप में बिहार में अपने को दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की तरह एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि वो हर नेता का, आप याद कीजिए जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन शुरू किया था तो वो शीला दीक्षित के तमाम मंत्रियों के खिलाफ, जिसमें कि हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर तमाम प्रोजेक्ट में किस तरह से तमाम अडानी तक के नाम उन्होंने लिए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो भ्रष्टाचार उनके कैंपेन का एक प्रमुख मुद्दा था, और करप्शन क्रूसेडर के तौर पे वो इमर्ज होकर अन्ना आंदोलन का सहारा लेकर उन्होंने दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार की जड़ें हिला दी थी। अब वही काम प्रशांत किशोर बिहार में कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने सबसे पहले आरोप लगाया अशोक चौधरी के ऊपर, उसके बाद वो दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, यानी कि तमाम जो एनडीए कोलिशन में अब तक ये दिख रहा था कि ये सारे लोग तो भ्रष्ट नहीं हैं, नीतीश कुमार के लीडरशिप में अच्छी सरकार, साफ सुथरी सरकार देने में कामयाब हुए हैं, उनके मंत्रियों की एक एक करके पोल खोलते हुए प्रशांत किशोर एक जनता के दिमाग में ये कम से कम बिठाने में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि ये सारे नेता भी उसी तरह के चोर हैं जैसे कि आरजेडी के नेता हुआ करते थे। अब जो ताज़ा प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है, उन्होंने अशोक चौधरी के ऊपर ताज़ा आरोप लगाया है कि वो सिर्फ 200 करोड़ का माल के भ्रष्टाचार की बात नहीं है, बल्कि 500 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात है। और उन्होंने कहा है कि अगर एक हफ्ते के अंदर अशोक चौधरी, जो कि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी मंत्री हैं,
अगर वो मानहानि का मुकदमा वापस नहीं लेते, वो बैकफुट पे नहीं आते, माफ़ी नहीं मांगते, तो वो 500 करोड़ का जो भ्रष्टाचार है उनका मिनिस्टर के रूप में, उसका पेपर वो जनता के सामने रख देंगे, जिसमें कि उन्होंने संकेत में कहा कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने ज़मीनें ले रखी है, चाहे वो दिल्ली से लेकर मुक्तेश्वर से लेकर तमाम ऐसी जगहों के उन्होंने नाम लिए सांकेतिक रूप से, जहाँ पे अशोक चौधरी की ज़मीनें हैं। सम्राट चौधरी के ऊपर उन्होंने कहा कि किस तरह से कुशवाहा लोगों के हत्याकांड के वो आरोपी हैं। इससे पहले वो आरोप लगा चुके हैं कि सदानंद सिंह जो प्रमुख नेता थे कांग्रेस के, उनके हत्या के वो अभियुक्त हैं। तो इस तरह से वो सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, इसके अलावा मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, ये सारे प्रमुख नेता जो एनडीए के बिहार में एक तरह से करता धरता हैं या उसके प्रमुख चेहरे हैं नीतीश कुमार के साथ कैबिनेट में या फिर बीजेपी के संगठन में, उनको एक तरह से बैकफुट पे लाकर आखिर प्रशांत किशोर किस स्ट्रैटेजी के तहत, किस रणनीति के तहत बिहार के चुनाव को वहाँ पर एक प्रमुख चेहरे के तौर पे अपने को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो अब थोड़ा समझते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर को ये पता है कि बिहार की जो राजनीति है वहाँ पर कास्ट जो फैक्टर है वो काफ़ी एक डोमिनेंट फैक्टर है, और अगर कास्ट की राजनीति में अगर वो बीजेपी की पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, जो कास्ट की पॉलिटिक्स होती है, माइक्रो मैनेजमेंट की पॉलिटिक्स होती है, बूथ की पॉलिटिक्स होती है, उसके सहारे वो चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें बीजेपी की मास्टरी है। बीजेपी के पास अपना एक कास्ट का वोट बैंक है, जैसा कि आरजेडी के पास में एक अपना वोट बैंक है, एमओआई का वोट बैंक है, वैसे ही बीजेपी के पास अपर कास्ट और महादलित जेडीयू का वोट बैंक है। प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स बिहार में तभी सक्सेसफुल होगी वो जब एक पॉपुलर इमेजिनेशन को कैच करेंगे। वो पॉपुलर इमेजिनेशन जो है वो भ्रष्टाचार के रूप में उन्होंने पकड़ा है कि यानी कि ये सारे नेता भ्रष्ट हैं, ये सारे नेता चोर हैं, उन्हें डिस्क्रेडिट करना, और जब उन्हें डिस्क्रेडिट करेंगे तब जनता को एक नई ड्रीम, नई सपने दिखेंगे कि आखिर ये जो प्रशांत किशोर हैं ये एक नई तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। इन्होंने जो पैसे कमाए हैं, जो उन्होंने साफ कर दिया कि जो 290 करोड़ का जो उन्होंने पैसे कमाए हैं उसमें उन्होंने इनकम टैक्स दिया है, जीएसटी दिया है, और उनके पास जो बचे पैसे हैं वो उन्होंने डोनेट किया है। तो एक तरह से प्रशांत किशोर अपने को एक नई तरह की पॉलिटिक्स, उसके नए सिंबल के तौर पे अपने को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ताकि जो बिहार की कास्ट ड्रिवन पॉलिटिक्स है, बिहार का चुनाव उस कास्ट ड्रिवन से ऊपर उठकर क्लास का चुनाव हो जाए, जिसमें जनता एक तरह से बड़े नैरेटिव, बड़े मुद्दे पर वोट करती है। जैसा कि आपने 2014 में नरेंद्र मोदी का चुनाव देखा होगा। नरेंद्र मोदी ने 2014 का जो चुनाव जीता था वो क्लास का चुनाव था, जिसमें कि उन्होंने सपने बेचे, बड़े ड्रीम बेचे, बड़े आकांक्षाओं का चुनाव था, एस्पिरेशन का चुनाव था, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई वो अच्छे दिन लाएंगे। जनता की जो माली हालत है, जनता जिस तरह से करप्शन से जूझ रही है, उससे वो निकाल कर एक नए सपने, एक नए भारत की शुरुआत करेंगे। इसलिए जनता ने कास्ट लाइन से ऊपर उठकर बिहार हो या यूपी जैसे राज्य में भी जहां पर समाजवादी पार्टी का होल्ड हुआ करता था एक ज़माने में, उससे ऊपर उठकर जनता ने बीजेपी को वोट दिया। प्रशांत किशोर उसी स्ट्रैटेजी को रिप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता कास्ट लाइन से ऊपर उठकर एक नए मुद्दे पर, जो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, जो कि भारत में चाहे बीपी सिंह हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो या फिर बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में उसके ज़रिए सफलता पाई है, कांग्रेस ने भी कई राज्यों में पाई है, जैसे कि 40% करप्शन का जो कर्नाटक का उनका कैंपेन था, जो काफ़ी जनता को सिंक किया, जिसके कारण वहाँ पे कांग्रेस को कामयाबी मिली। तो इसलिए प्रशांत किशोर उस सिंबलिज्म और उस पॉलिटिक्स के सहारे बिहार की जनता को और बिहार के चुनाव को कास्ट लाइन से ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक वो कास्ट लाइन पे चुनाव होगा, प्रशांत किशोर कोई बहुत ज़्यादा उसमें तब्दीली नहीं कर पाएंगे, उनकी स्थिति वो कटवा की रहेगी। लेकिन जैसे ही चुनाव अगर कास्ट से ऊपर हो जाता है तो प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं गेम में अंदर आ जाते हैं, गेम में इन कर जाते हैं, और वो एक पोटेंशियल प्लेयर बन जाते हैं। और इसी रणनीति के तहत प्रशांत किशोर बीजेपी और जो रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट है उसके नेता को डिस्क्रेडिट करने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस वीडियो के साथ आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।